सो गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट्स। आज हम एनालाइज करने वाले निफ्टी को। अलोंग विद दैट हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर निफ्टी ही नहीं, इनफैक्ट अगर आप देखने जाएंगे ग्लोबल मार्केट्स का एक बहुत बड़ा प्रेशर बन रहा है, जिस वजह से मार्केट्स इवन दो रिकवर करते हुए दिख रहे हैं, बट वहां पे हमें मेजरली शॉर्ट कवरिंग ही देखने को मिल रही है। एंड दैट इज द रीजन वाई बहुत सारे जो बायर्स है, स्पेशली रिटेलर्स हैं, वो ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं, राइट। एंड उसी के साथ साथ अगर आप देखने जाएंगे जियोपॉलिटिकल रीजंस, स्पेशली ऑयल विच इज द बिगेस्ट ड्राइवर आज के लिए, एंड दूसरा चीज है दैट इज इन्फ्लेशन। तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा कट टू कट चल रही है, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर नॉट ओनली इन द एनर्जी सेक्टर बट सारे सेक्टर्स पे हल्की सी ऑब्वियसली एक रिपल इफेक्ट अब हमें बनती हुई दिख रही है। सो राहुल भाई, आपको क्या लगता है कि आज के निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, एंड व्हाट डू यू थिंक की लेवल्स क्या आप देखने को मिल सकता है? करेक्ट। अगर हम आज के दिन के लिए निफ्टी देखेंगे तो मैं सबसे पहले ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूं ये लेवल पे। सो लास्ट टू लास्ट वीक का लो है 24,430। ओके, करेक्ट। एंड उसके नीचे प्रीवियस वीक ने क्लोज दिया है। दिस इज वीकली चार्ट। तो यहां से अगर निफ्टी ने आज का जो डे हाई था दैट इज 24,360 आई गेस, करेक्ट, उसके ऊपर चला गया तो 430 के आसपास आएगा। 430 विल बी द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। यहां पे निफ्टी क्या करता है वो डिसाइड करेगा अपने निफ्टी के ये वीक या नेक्स्ट वीक का मूवमेंट। अगर 430 के ऊपर सस्टेन हो गया देन वी मे सी कंटिन्यूएशन ऑफ दिस कंसोलिडेशन। लेकिन 430 से अगर रिवर्स मार दिया ना तो निफ्टी फिर से नीचे के साइड 220 तक आ सकता है, और 220 के नीचे फिर लेवल्स ओपन है। तो ये हो गया अपना टेक्निकल आउटलुक ऑफ निफ्टी। जैसे कि आज भी अगर हम देखोगे तो इंट्राडे चार्ट में देखने जाऊं तो 220 का लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 220 230 जो भी है वो लेवल है, right. वहां से एक सिंगल साइड वी शेप रिवर्सल आया, right. तो ये जिस इसमें साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो सुबह सेलर्स बहुत हावी थे, लेकिन जाते जाते बायर्स ने सेलर्स को पूरी तरह से वाइप आउट करके चला गया। वाइप आउट मींस उसके बैलेंस को डिस्ट्रॉय करके चला गया, उसके पावर को डिस्ट्रॉय करके चला गया, और बैलेंस अभी आ गया है। करेक्ट। एंड दैट्स व्हाई दिस लेवल इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके नीचे सब कुछ ओपन हो जाएगा, लेकिन तब तक 430 एंड दिस 230 का लेवल एक बहुत बड़ा, एक ब्रॉडर रेंज बन के चलेगा। आपको डेरिवेटिव में क्या दिख रहा है? ओके, सो डेरिवेटिव से मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पेन या जिसे हम मैक्स पेन के नाम से जानते हैं, तो वो नॉर्मली आप एक्सपायरी के टाइम पे यूज करते हैं। सिंस कल निफ्टी की एक्सपायरी है, दैट्स द रीजन व्हाई मैंने ये टॉपिक लेकर आया। एंड मुझे लग रहा है कि 350 इज दैट क्रिटिकल जोन, यानी कि 24,350 इज दैट जोन जहां पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बिकॉज मार्केट जो है ना बार बार ये लेवल को टच कर रहा है, बार बार ये लेवल को टेस्ट कर रहा है। एंड अगर आप देखेंगे आज भी दो मेजर पेन पॉइंट्स दैट इज 350 एंड 250। आप देखने जाएंगे लो भी उससे 220 का बनाया था, एंड वहीं से जैसे राहुल भाई ने बताया एक वी शेप रिवर्सल मिला है, वहीं दैट इज दैट स्पॉट, एक स्वीट स्पॉट था जहां से आपको रिवर्सल देखने को मिला था। सो आई थिंक 400, so I think 400, 350 and 300 is that zone, यानी कि 100 पॉइंट्स का ही है बेसिकली। सो यही रेंज में मार्केट जब तक रहेगा तब तक थोड़ा सा मुझे लगता है हड़बड़ी हो सकती है। एंड ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी ज्यादा हो रही है, बिकॉज आई थिंक लास्ट के मार्केट्स में ऑयल प्राइसेस हैड शॉट अप। आई थिंक देयर इज सम न्यूज दैट माइट हैव कम अप, एंड मार्केट्स ने उसी चीज का रिएक्शन ऑब्वियसली विद सेलिंग दिया था। बट कैश सिस्टम अब आप देख सकते हैं आपके ब्रोकर से भी इंटीग्रेट कर दिया, एंड एनएससी ने अपने साइट्स पर डाल दिया। तो अभी से आगे जाके हमें थोड़ा ट्रांसपेरेंसी दिखने का चांस है। आज पहला ही दिन था, हम आगे देखेंगे कैसा होता है, क्या होता है। करेक्ट। तो श्लोक जी, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि आपने कहा कि ऑयल ऊपरी लेवल पे बना रहा आज, उसके साथ साथ अगर आप यूएसडी आईएनआर भी देखो तो वो भी ऊपर था। राइट। इंडियन बॉन्ड यील्ड देखो तो वो भी ऊपर था। तो इसके वजह से क्या हुआ कि मार्केट ने जो वी शेप रिवर्सल देने के बाद जो एक फॉलो थ्रू आना चाहिए था वो फॉलो थ्रू आया नहीं, और कैश में एंड में मार्केट आई थिंक 24,287 पे क्लोज हुआ। करेक्ट। सो ऑल इन ऑल अभी भी हम रेंज में ही है, टाइट रेंज में है। जो इंटर मार्केट एनालिसिस के जरिए देखे तो ऊपर से प्रेशर है। आपका आईवी क्या बोल रहा है? आईवी स्क्यू क्या बोल रहा है? देखो, आईवी स्क्यू एक सिंपल सी चीज बता रहा है कि एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि पुट्स की और कॉल्स की आईवीज अब आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है, एंड वी कैन सी जो सेंटर पॉइंट है वो शिफ्ट होता हुआ ऑन द लोअर स्ट्राइक प्राइसेस। तो इसे हम एक आईवी या वॉल स्क्यू का शिफ्ट कहते हैं। ओके, तो अगर आप देखने भी जाएंगे तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि स्पेशली अब जाके अगर आप देखने जाएंगे, यहाँ पे कॉल का हमने चार्ट खोल रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आईवी हैज बीन इंक्रीजिंग सिंस द मॉर्निंग।
बट ऑब्वियसली एंड ऑफ द मार्केट्स में आके धीरे धीरे कम हुआ था वो। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टार्ट हुआ था करीबन 9 या 8 से, एंड धीरे धीरे करते करते 11 तक उसने एक प्रॉपर लेवल पर ट्रेड करा था। एंड फिर ऑब्वियसली एंड्स ऑफ द मार्केट में उसने 10 पॉइंट आई गेस 7 या 7.5 के आसपास क्लोजिंग दी थी। तो ऑब्वियसली बात है बिकॉज एक्सपायरी कल है एंड वो चीज आपको इम्पैक्ट करेगी करेगी। बट यस, ये एक ऑब्जर्वेशन था जो हमें लगा कि आपके साथ शेयर करना जरूरी है। करेक्ट। सो ऑल इन ऑल रेंज में बना हुआ है, जिस साइड की रेंज टूटेगा उसी साइड जाएगा, लेकिन ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू एक प्रेशर बनाते हुए दिख रहे हैं निफ्टी पे। सो दैट्स इट, आई थिंक सो। यस, ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ऑन क्वांट्स ऐप। थैंक यू।